सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ससंति विद्या तपसा विनायका समगिधीरो पुनादिरात्मा मया सदा पास जिना प्रणमते विलीन विद्या पददृष्टि विभ्रमा विलीन विद्या पददृष्टि विभ्रमा विलीन विद्या पददृष्टि विभ्रमा गुरु भक्त्या वयं साधये दीपाद्वये त्रिसंख्याने नवकोटि मुनीसा नवकोटि मुनीसा नवकोटि मुनीसा बोले अनंतान सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। जयकार कैसे लगना है आप सभी को पता है। बोले अनंतान सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय हो। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय हो। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद मुनिराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसामय विश्व धर्म की कीर्तना समेत शिखर की जय हो। बोले परम पूज्य उपाध्याय विशोक सागर जी महाराज की जय करा गुरुदेव का। आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली के निकट NCR नोएडा सेक्टर 50 पारसनाथ जिला में रहते हुए भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान की जो वाणी थी वही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। हमारे आचार्य भगवंतों ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है इस पंचम काल में, क्योंकि इस पंचम काल में साक्षात अनंत की वाणी हमें सुनाई नहीं पड़ती है। साक्षात रूप में हमें सिद्धों के दर्शन नहीं होते हैं। यदि साक्षात रूप में दर्शन है तो वो जो है साधु परमिष्टि, और साधु परमिष्टि में आचार्य उपाध्याय साधु, इनके हमें दर्शन होते हैं और इनका ही हमारे जीवन में बड़ा उपकार है। और यही कारण है कि हमारे सभी आचार्य भगवंतों ने हम पर बहुत असीम कृपा की कि जो हमें जिनवाणी भगवान की वाणी को हम तक पहुँचाने का प्रयास किया। और मैं आचार्य कुंद गोस्वामी की महती कृपा रही, जिन्होंने अनेक ग्रंथों को लिखा। और उन ग्रंथों में कल बात चल रही थी, ग्रहणसार एक महान ग्रंथ है, जिस ग्रहणसार ग्रंथ में श्रावक और मुनि दोनों
की चर्या का जो है वर्णन जो है किया गया है। ऐसे उस नैन सार ग्रंथ पर संस्कृत की जो टीका लिखी गई है, कहते हैं वर्तमान आचार्य उपाध्याय मुनियों में सबसे पहले आचार्य कुंद स्वामी के ग्रंथ पर कोई टीका लिखी। वर्तमान के आचार्य मुनियों में वो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विलास सागर जी महामुनिराज हैं, जिन्होंने उन ग्रंथों पर जो है संस्कृत की टीका लिखी है। चाहे वो पाषाणोपेक्षा ग्रंथ जो 2000 वर्ष से ऊपर पुराना ग्रंथ है, जिसमें 12 अनुपेक्षाओं का 12 भावना का वर्णन कुंद गोस्वामी ने किया है, उस पर संस्कृत टीका सर्वोदय टीका लगभग 1500 पृष्ठी पूज्य गुरुदेव ने की। और आचार्य कुंद स्वामी का ही ग्रंथ अष्टबाहुट, जिनमें जो है 6 बाहुट की टीका आचार्य सुसागर सूरी को पुराने हुए हैं, उनके माध्यम से वह हुई है। लेकिन 2 बाहुट की टीका नहीं थी, शील बाहुट और लिंग बाहुट की संस्कृत टीका नहीं थी। पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना की गई और उन्होंने वह संस्कृत की वो टीका भी उन्होंने जो है श्रवण संबोधनी और श्रवण प्रबोधनी के नाम से वह भी जो है उन्होंने लगभग जो है 1500-2000 पृष्ठ की वह टीका लिखी है। और उन्हीं आचार्य भगवान गुरुदेव ने जो है आचार्य कुंद गोस्वामी के उन महान नैन सार ग्रंथ पर भी रत्नात्रय वर्धिनी जो टीका लिखी, जिसकी कल व्याख्यान हम सुन रहे थे, कितनी सुंदर ध्यान के बारे में अनेक अनेक ग्रंथों में क्या उल्लेख है, क्या उसके जो है उत्पत्ति के कारण हैं, क्या जो है हेतु हैं, क्या अंतराय हैं, और किसके माध्यम से हम वह ध्यान की ओर अग्रसर होते हैं, ये सारी बात बता रहे थे आचार्य गुरुदेव ने जो है टीका के माध्यम से। आज वह पुनः उसी ध्यान की बात कर रहे हैं। कहते हैं हमारे जैन धर्म में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो बहुत उपयोगी। कहते कोई भी कार्य होता है तो उसमें कारण जरूर होता है, कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। जैसे हमारी यहाँ पर माताएं लोग बैठी हैं, और ये माताओं का जो मुख्य रूप से जो काम होता है वह क्या होता है? भोजन तैयार करना परिवार के लिए। वो बात अलग है कि आज जो वर्तमान की स्थिति बड़ी खराब हो गई है, सारे काम मेड पर सौंप दिए गए हैं, मेड पर सौंप दिए गए हैं, और यही कारण है कि परिवार का अपनत्वपन जो है समाप्त हो गया है। क्या हो गया? समाज जो परिवार का अपनत्व, बच्चों का, बच्चियों का, पत्नी का, पति का, माता पिता आदि जो भी है, जो परिवार है, उनका अपनत्वपन समाप्त क्यों हो गया? क्योंकि हमने सारे काम मेड पर सौंप दी। एक जो है अभी मेरा बिहार चल रहा था, और अभी रिसेंट ही पास में किसी कॉलोनी में रुका था, तो वहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ आए और नमस्ते आदि किया। मैंने पूछा आप कौन कहाँ से? पता है। मैंने क्या करते? बोले हम जॉब करते हैं। उनसे कहा आप? बोले हम भी जॉब करते हैं, पति भी जॉब करते हैं, पत्नी भी जॉब करते हैं। मैंने कहा आपके बच्चे वगैरह? बोले हाँ, एक छोटा सा 4 महीने 6 महीने का बच्चा। मैंने कहा उसको कौन संभाल देता है? बोले उसके लिए जो है क्या बोलते उसको, मेड आया जो है संभालती है। अब सोचिए, विचार कीजिए, जिस माँ को अपने बच्चे को आंचल से लगाना चाहिए, अपनी गोद में खिलाना चाहिए, अपनी दम, और वह माँ अपनी जो है उस आया को सौंप देती बच्चे को। सारे काम आर्या कर रही है, बच्चे को सुला रही है तो आया, और बच्चे को जगा रही है तो आया, बच्चे को नहला रही तो आया, बच्चे को सुसु पोटी जो भी करा रही वो आया, और आया तक के भोजन भी करा रही वो भी आया।
दिन भर जो है वह आया के पास रहता है, तो सोचिए फिर उसका अपनत्व किसके पास रहेगा? हैं? उसे आया ही अपनी लगेगी, उससे वो कोई उसको जो है उससे विशेष स्नेह रहेगा, माता पिता से स्नेह नहीं होगा। और यही कारण है कि जैसे बच्चा बड़ा होता है तो बाहर जो है पढ़ाई के लिए चला जाता है, बोर्डिंग में चला जाता है, गुरुकुल में चला जाता है, हॉस्टल में चला जाता है, फिर और आगे पढ़ाई करता तो वो भी चला जाता है, और आगे जो है नौकरी करने लगता तो भी बाहर, और आगे जो है शादी आदि तो बाहर बिल्कुल चला जाता है। माता पिता क्या होगा क्या नहीं उसे कोई जो है मतलब नहीं रहता, कोई स्नेह कोई प्रेम नहीं रहता है। कभी कभार कुछ हुआ तो मैं सालों में एक आध बार आ जाता, कारण उसके कारण अन्यथा कहते हैं कि जो महिला होती हैं, महिला होती है, मैं बता रहा था कि जो उनका जो है काम है, कि जो है योग्यता है, विशेषता है कि वह क्या करती है, बड़े भाव से पवित्र भावों से भोजन बनाती है। क्या करती है? भोजन बनाती है। और भोजन बनाती है तो वो माँ भी भोजन बनाने में कारण है, जो भोजन की सामग्री है वो भी कारण है, गैस चूल्हा चका मिलना ये सब कारण है, ये सब कारण मिलते हैं तभी वह भोजन तैयार होता है योगी जी, तभी वह भोजन हमारे पेट में जाता है, तभी हमारी भूख मिटती है। जब तक एक कारण नहीं मिलेंगे तब तक वह जो है भोजन हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। ऐसे और भी पंकज भाई, आपको जो है ऑफिस जाना है, दुकान जाना है तो उसके लिए क्या वह आप जो गाड़ी से जाते हैं या स्कूटी बाइक से जाते हैं वो भी क्या है, वो भी कारण है। और भी कितने सारे वह कारण मिलते हैं तब जाके आप ऑफिस जाते हो, दुकान जाते हो, वहाँ भी बहुत सारे कारण मिलते तब आप धन जो है कमा पाते हैं। तो धन कमाने में भी बहुत सारे कारण होते हैं, तभी कार्य की सिद्धि होती है। साधन से ही साध्य की सिद्धि होती है। बहुत सारे क्रियाओं के लिए जो है करने में जो है, आज हम यहाँ पर शैलेश भाई भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, हमारे जो है भगवान की जो है अभिषेक करके पूजा करके हम अपनी जो है कार्य की सिद्धि कर रहे हैं। लेकिन वह कार्य की सिद्धि कैसे होती है? तो इस साधन के बिना सिद्धि जो है साध्य की सिद्धि हो। तो ये मंदिर, ये वेदी, ये प्रतिमा आदि जो ये सब क्या है, ये सब साधन है। हम किसके लिए? हम उनकी भक्ति आराधना करें, उससे अपने परिणाम पवित्र करें। एक उसके क्या है, वो साधन है। साधन के बिना साध्य की सिद्धि नहीं होती है। आज आपको जिनवाणी सुनने मिल रही है, आज गौरव भाई, आज आपको जिनवाणी सुनने किसके निमित्त से, किसके निमित्त? गुरु महाराज आए हैं, संत आए हैं, साधु आए हैं, इसलिए आपको वह जिनवाणी। तो साधु संत जो है वो क्या है, निमित्त हैं, निमित्त हैं। और आप जिनवाणी को ग्रहण कर रहे हैं, आपके जिनवाणी सुनने के भाव में, फिर वचन सुनने के भाव में, ये आपका उपादान है। अन्यथा आप अभिषेक करके दर्शन करके चले जाते, कौन आपको रोक सकता है? कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। कितना भी कोई चाहे आपको रोक नहीं सकता है। जब तक आपकी इच्छा नहीं हो तब तक आप बैठ नहीं सकते, तब तक आप सुन नहीं सकते। और यदि किसी ने, मान लीजिए अध्यक्ष ने, प्रधान जी ने, योगी जी ने अगर आपको बैठा लिया, बैठ जाओ तो बैठ सुन तो लो, तो बैठ भी जाओगे, लेकिन आपका मन नहीं होगा तो आप बैठे तो रहोगे, मजबूरी में बैठे रहोगे, सुनते भी रहोगे, लेकिन उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें आपके परिणाम आपके पवित्र नहीं होंगे, क्योंकि भाव नहीं लग रहे हैं, आप भाव से नहीं बैठे हैं, आप मजबूरी में बैठे, जबरदस्ती में बैठे। तो इसलिए जो है वो निमित्त भी है, और निमित्त के साथ साथ उपादान होना चाहिए। हमारे
वाणी हमारी चर्या में, चर्चा में नहीं, चर्या में भी आएगा, आपके परिणामों में, आपके भावों में भी वो आए। तो इसलिए जो है वो क्या है, साधन, साधन से साध्य की जो है प्राप्ति होती है। व्यवहार के माध्यम से हम निश्चय की ओर पहुंच पाते हैं। जब तक व्यवहार की क्रिया नहीं होगी तब तक निश्चय तक पहुंचने वाले नहीं। ये सभी महात्मशाली जो है वह हमारे शब्द हैं, सहभागी बनते हैं। तो ऐसे ही जो है यहाँ बोल रहे हैं, कल जो बात चल रही थी कि जो ध्यान में जो है उत्पत्ति में सहायक कौन है, तो कल जाना था कि परिग्रह का त्याग, परिग्रह का त्याग, कषायों का निग्रह, व्रतों को धारण करना और मन और इंद्रिय को जीतना। क्या करना, मन और इंद्रिय को जीतना। ये सब इनके माध्यम से ही ध्यान की उत्पत्ति हो सकती है, ध्यान लग सकता है, ध्यान मन एकाग्र हो सकता है, तीनों योग एकाग्र हो सकते हैं। और तभी जो है ध्यान से जो है जो सिद्धि की प्राप्ति होगी, कर्मों की संपन्न निर्जरा की और मोक्ष की भी प्राप्ति। क्योंकि आज तक के इतिहास से जितने भी जीवों को सिद्धि की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति हुई, वो ध्यान के माध्यम। और ध्यान प्रत्येक व्यक्ति करता है, ऐसा नहीं, क्योंकि बिना ध्यान के कुछ नहीं हो सकता, बिना ध्यान के कुछ नहीं हो सकता। तो सावधानी हटी और दुर्घटना। हम गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें भी ध्यान से चलाना पड़ता है, ध्यान से। 1 मिनट की आंख झपकी नहीं। अभी आपने सुना होगा रीवा के पास 2 माताओं की जो है अकस्मात उनकी समाधि हो गई। क्या हुआ, जो गाड़ी चलाने वाला था, क्या हुआ, सावधानी उसकी हट गई। अब वो कुछ भी हुआ हो, चाहे वो नशा के माध्यम से हो, चाहे वो नींद भी एक नशा है, शराब भी एक नशा है, अथवा एक द्वेष भी एक नशा है। क्या है, द्वेष भी नशा है। जब चढ़ जाता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता है। ईर्ष्या भी नशा है, क्रोध भी एक नशा है, मान भी एक नशा है, मायाचारी भी एक नशा है, लोभ भी एक नशा है। हर चीज जो है क्या है, नशा। हिंसा भी नशा, झूठ भी नशा, चोरी भी नशा है, ब्रह्म जो है वो शील भी नशा है, और परिग्रह इकट्ठा करना भी नशा। तो उसके कारण जो है जब कोई जो है ऐसा होता है तो इसलिए कहा है कषायों का निग्रह, व्रतों को धारण करना। जहाँ व्रतों को धारण करते, संयम को धारण करते हैं, तो समझ लो हमारी जो है हम जहाँ संयम क्या है, संग जो है ब्रेक, अंकुश, लगाम। क्या है, लगाम। यदि गाड़ी में ब्रेक ना होना तो आप अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सकते, कहीं ना कहीं जो है एक्सीडेंट होना ही है। यदि आप घोड़े की सवारी कर रहे हैं तो उसकी लगाम हाथ में होना चाहिए। लगाम हाथ में नहीं होगी तो घोड़ा कहीं भी आपको गड्ढे में गिरा देगा। हाथी है, हाथी का अंकुश होना चाहिए। जितने भी हाथी है जो ऊँट आदि है, इनकी नकील होगी। जब तक वो तुम्हारे हाथ में नहीं है तब तक वो तुम्हारे बस में नहीं है, तब तक तुम सुरक्षित नहीं हो। और जैसे ही तुम्हारे हाथ में, तो इसी प्रकार संयम का जो है ब्रेक हमारे जो हाथ में, व्रतों का ब्रेक, व्रत रूपी कंट्रोल हमारे हाथ में है, कंट्रोल पावर हाथ में है, तभी आप सुरक्षित हो। और जैसे ही कंट्रोल हटा तो क्या होता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे मन हो, बेकाबू बेलगाम हो जाता है। तो इसलिए बोले व्रतों को धारण करना है, और व्रतों को धारण करके मन और इंद्रिय को जीतना। कहते हैं पानी की गति और मन की गति
क्या? पानी की गति और मन की गति दोनों की जो है अधोगामी है। क्या है? दोनों की जो है अधोगामी है। पानी पानी आप कितना भी जो है सटक से जो है पानी को ऊपर की ओर ले जाए, लेकिन वो आता कहाँ है? हमेशा नीचे आता है। आप देख रहे हैं मकान में कुछ भी होता है, क्या होता है? उसमें जो है पानी आप ऊपर की ओर ले जाते हैं, और ले जाते हैं तो क्या होता है? उसमें पानी ऊपर तो जाता है लेकिन आता नीचे। उसी प्रकार हमारा जो मन है, मन भी सामान्यतः हमारा अनादिकाल से हमारे अशुभ संस्कार है, अज्ञान के, असंयम के, विध्यात के, अव्रत के, असंयम के, ये क्या है? कुसंस्कार, जिनके कारण एक मन जो है अधोगामी है। खोटे कार्य में मन लगता है, अच्छे काम में मन नहीं लगता, खोटे कार्य में जल्दी लग जाता है। उस मन बोले जो है पानी को ऊपर ले जाना है, तो बोले उसके लिए यंत्र का सहारा लेना पड़ता है। पानी को ऊपर ले जाने के लिए यंत्र का सहारा, मोटर है, टेलू पंप आदि है, सबमर्सिबल, उसके ऊपर जितना पावर लगाओ उतना ऊपर बहे चला जाता। अब देखिए सामने कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितनी बड़ी, कितने मंजिल की होगी? 25 मंजिल, कहीं 35, कहीं 40, कहीं 100, 108, 200 आदि 500 जो है महानगरों में। अब इतनी ऊपर पानी जाता है, कैसे जाता है? कैसे जाता है? मशीन के माध्यम, यंत्र के माध्यम। जितने पावर, जितनी ऊंचाई जाए उतना पावर को लगाना पड़ता है, तब जाके वो पानी ऊपर जाता है। पानी को ऊपर ले जाने के लिए यंत्र का सहारा लेना पड़ता है। उसी प्रकार मन को ऊपर ले जाना है, मन को जो है ऊंचाइयों में ले जाना है, अच्छे कार्य में लगाना है, शुभ कार्य में, शुद्ध में लगाना है, तो उसके लिए भी मंत्र का सहारा लेना। क्या लेना पड़ता है? मंत्र का सहारा। तो इसी प्रकार जो है हमारे आचार्य भगवान बोल रहे हैं, गुरुदेव जो है तत्वानुशासन ग्रंथ के माध्यम से, टीका के माध्यम से बता रहे हैं कि ध्यान की सिद्धि कैसे होगी, उसमें मुख्य कारण क्या है? तो आचार्य भगवान तत्वानुशासन में 218 के श्लोक के माध्यम से बताया। एक बार आप जोड़िए। ध्यानस्ते च पुनर्मुख्यो हेतु वेदस चतुष्टयम् गुरुपदेशा श्रद्धानं सदाभ्यासा स्थिरं मनः। कितनी सुंदर बात। बोले ध्यान की सिद्धि करना है तो ये चार का होना अति आवश्यक है। यदि ये चार नहीं है तो ध्यान की सिद्धि होने वाली नहीं है। बेटा तो चार की सिद्धि, चार कारण नहीं होंगे तब तक हमें सिद्धि की प्राप्ति नहीं होने वाली है ध्यान की। और वो चार में सबसे पहला क्या है? गुरु उपदेश। क्यों गुरु को बड़ा कहा गया है? क्यों गुरु को सबसे पहले जो है नमस्कार किया गया है? क्यों? हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं और नमोकार मंत्र सबसे पहले किसको नमस्कार किया है? नमो अरिहंताण, लोक के सभी अनंतों को नमस्कार। और उसके बाद नमो सिद्धाणम, सिद्धों को जो है दूसरे नंबर पर नमस्कार किया। देखिए आचार्य ये हमारे जो है कैसी पद्धति है, जहाँ सिद्ध भगवान बड़े परमेष्ठी, सबसे बड़े परमेष्ठी, क्योंकि उन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है और सिद्धालय में विराजमान हो, लेकिन उनको नमस्कार नहीं किया पहले। सबसे पहले यदि नमस्कार किया है तो नमो अरिहंताणम, सभी अरहंत परमेष्ठी को मेरा नमस्कार हो। क्यों? क्योंकि अरहंत भगवान हमारे साक्षात गुरु हैं। गुरु
उपदेशा, क्योंकि वो हमें उपदेश देते हैं। सिद्ध भगवान तो कर्मों को नष्ट करके सिद्धार्थ में विराजमान अप्पा सो कर्मों उस ध्यान में लीन हो गए। लेकिन अनंत भगवान ने जैसे केवल ज्ञान प्राप्त किया, पहले तो अपना स्वकल्याण किया। जितने भी महापुरुष होते हैं पहले क्या करते हैं? स्वकल्याण। यही कारण है कि तीर्थंकर जो है जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं, लेकिन किसी को उपदेश नहीं देते, धर्म का उपदेश। दीक्षा के बाद मने परे ज्ञान हो जाता, 4 ज्ञान हो जाते, फिर भी कोई उपदेश क्यों? क्योंकि अभी उनका ज्ञान जो है क्षयोपम ज्ञान है, अधूरा अपूर्ण ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है, अभी उनका कल्याण नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही घातिया कर्मों को नष्ट करते हैं और केवल ज्ञान को प्राप्त करके अनित्य चतुष्टय को प्राप्त करते हैं, अब उनका कल्याण निश्चित हो गया। अब वो संसार में भ्रमण नहीं करेंगे, संसार में द्वारा जन्म मरण नहीं करेंगे। अब वो निश्चित है कि उनको मुक्ति की प्राप्ति जरूर होगी, सिद्धत्व पद की प्राप्ति जरूर होगी, सिद्धालय को उनका गमन जरूर होगा, कोई रोक नहीं सकता। और उनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी, छाई ज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। और यही कारण है कि फिर वह उपदेश देते हैं, क्योंकि उनका कल्याण निश्चित हो गया। फिर हम सभी के कल्याण के लिए वह मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। तो इसलिए बोले ध्यान की सिद्धि के लिए सबसे पहला कारण है गुरु उपदेश। इतिहास उठाइए, पुराणों को उठा लिए, जितने भी जो सिद्ध बने, जितने भी जीवों का कल्याण हुआ हो, चाहे वर्तमान के आदिनाथ से लेकर के महावीर स्वामी तक, और भूत के तीर्थंकर हो चाहे भविष्य के तीर्थंकर हो, जितने भी सिद्ध बने, उन सभी ने किसी ना किसी भाव में गुरुओं की वाणी सुनी, गुरु का उपदेश सुना, गुरु की संगति की, गुरु का आहार विहार में वह सम्मिलित हुए। ध्यान रखो नोएडा वालों, वैसे तो आप सभी का पुण्य तीव्र है और आप सभी पूरा उसका लाभ लेते हैं। पूर्व का पुण्य है योगेश जी, पूर्व का पुण्य है आपका कि आपके लिए इतना सुंदर विशाल मंदिर मिला, जैन कुल मिला, जैन धर्म मिला, और साधु संतों का हर समय सानिध्य मिलता है, चातुर्मास आदि हर साल लगभग होते रहते। आपका पुण्य है, ये आपकी जो है पूर्व जन्म का पुण्य। और वर्तमान में भी आप सभी जो है, देखता हूँ, पहले भी देखा 2015 में जब आया था, तो 2023 में भी आया, तब भी देखा और लगभग नोएडा भ्रमण किया। हालांकि 2 मंदिर को देखा, दोनों मंदिर देखा, तो सबसे ज़्यादा जो है भक्तों की जो है भीड़ यदि मंदिर में लगी रहती है, तो हमारे 50 सेक्टर पारसनाथ जिनालय में सुबह से ही जो है भक्तों की लाइन लग जाती है। माली को कहना पड़ता, भैया 2 बज गए हैं, अब तो जो है हमें भोजन आदि करना है, अब तो रुक जाओ भैया, एम कुछ कर लो, तो मंदिर बंद करना पड़ता है, अन्यथा लाइन लगी रहती है। और शाम को पुनः जैसी संध्याकालीन वेला प्रारंभ होती है और लोग आना प्रारंभ कर देते हैं 5-6 बजे से, और लगभग 9-10 बजे उस समय भी कहना पड़ता है भैया सुबह मुझे जल्दी उठना है उस माली को, तब जाके वह लोग मानते हैं। अन्यथा कोई बंद हो गए तो बाहर से कहीं बाहर से दर्शन करके ही, क्योंकि सबकी अपनी व्यवस्था है, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 9 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे आ रहा है, लेकिन भावना है कि दर्शन करना है। तो आते दर्शन करते आपकी भक्ति है। कोई भी साधु संत आसपास आते हैं तो उनको हम प्रार्थना करते हैं जिससे कि उनका लाभ हो। जब भी कोई बच्चा जो है छुट्टी आदि का समय होता है, तो शिविर आदि का भी जो है हम समागम प्राप्त कराते हैं। तो ये निश्चित ही आपकी जो है क्या है, भावना है, आपके भाव रहते हैं कि जितना अधिक से अधिक हो उतना हम लाभ ले सकें। तो इसलिए जो है क्या बोले, गुरु उपदेश। मैं बता रहा था कि गुरु के उपदेश से ही कल्याण होता है। आदिनाथ जो है पूर्व भाव में वज्रजंग के झील की अवस्था में निराज का समागम प्राप्त किया, उनका उपदेश सुना, उनकी जो है
लिए जो है पड़गान किया, उनके लिए आहार दिया। ध्यान रखना, गुरु का उपदेश भी हर किसी को नहीं मिलता, गुरु का पड़गान भी हर किसी को नहीं मिलता है। गुरु के जो है जो सेवा करने का मौका, गुरु के साथ बिहार में चलने का मौका, भैयावृत्ति करना, एक एक क्रिया जो है बड़ी महत्वशाली होती है और वो सब पुण्यशाली थी वो ही मिलती है। और जो ऐसा करता है उसका ही आगे भविष्य में मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, वही ध्यान कर पाता है, वही सिद्धि को प्राप्त हो पाता है। तो इसलिए गुरु उपदेश महत्वशाली। दूसरा जो है श्रद्धा भाव। गुरु उपदेश तो सुन रहे हो लेकिन श्रद्धा भाव नहीं है तो कैसा होगा? वही होगा जैसे आप फूटे बर्तन में पानी भरोगे तो क्या होगा? क्या होगा? फूटे बर्तन में पानी भरोगे तो बह जाएगा। अथवा आपने जो है घड़ा है, एक कलश है और इसको उल्टा कर दिया और वो चिकना है, पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा? घड़ा होता है मिट्टी का, उसको उल्टा रखो तो क्या होगा? घड़ा भर जाएगा क्या? नहीं भरेगा, एक बूंद भी नहीं टिकेगा और सारा जो है क्या हो जाएगा? बह जाएगा, क्योंकि चिकना है। तो उसी प्रकार जो है कि हमारे अंदर श्रद्धा भाव नहीं है तो कितना भी उपदेश है, कितने भी गिरवाणी सुने, यहाँ तक कि तीर्थंकर जैसे जो है जीप पे उतर के आ जाए सुनाने के लिए, तो भी आपका कल्याण होने वाला नहीं है। तो श्रद्धा भाव का होना अति आवश्यक है। कल हमारे योगी जी बैठे हुए थे और बात थोड़ी दोपहर में स्वाध्याय की बात में चल रही थी, तो बोले ज्ञान की बात चल रही थी, तो बात कि ज्ञान की बड़ी महत्ता है। तो मैंने कहा हाँ, अपेक्षा, कहीं पर ज्ञान की अपेक्षा है, ज्ञान के लिए सर्वोपरि कह दिया। लेकिन हमारे कुमार स्वामी मुनिराज ने जब तत्वा सूत्र का पहला सूत्र लिखा तो सबसे पहले उन्हें दर्शन की अपेक्षा की। दर्शन, सम्यक दर्शन होना जरूरी है। सम्यक दर्शन है तभी ज्ञान की महिमा है, तभी वह ज्ञान भी पूजनीय, वंदनीय है, कार्यकारी है, सहयोगी है। अगर सम्यक दर्शन नहीं है, श्रद्धा भाव नहीं, आस्था नहीं, विश्वास नहीं, तो कितना भी ज्ञान हो जाए वो सब व्यर्थ है। तो इसलिए श्रद्धा भाव का होना आवश्यक है। श्रद्धा भाव से हम जो है दो शब्द भी सुन लेते हैं तो उससे भी कल्याण हो जाता है। नाग नागिन ने, स्वान ने, बैल ने, त्रियंच ने, कितने सारे जीवों ने श्रद्धा से जो है वाणी को सुना, दो शब्द सुने और उनका कल्याण हो गया, सिद्धि को प्राप्त। तो श्रद्धा। तीसरा, निरंतर अभ्यास। आप चाहो कि हम एक बार हमने कुछ पढ़ लिया और उससे हमें याद, कितने लोग आते हैं बोले मुनि श्री याद नहीं होता, याद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने थोड़ा पढ़ा और छोड़ दिया। बोले आपको पता है पान सड़ा क्यों? पान सड़ा क्यों? घोड़ा अड़ा क्यों? रोटी जली क्यों? और विद्या बिसरी क्यों? ठीक है जी, क्यों? किस लिए बताओ? क्यों? रोटी जली क्यों? पान सड़ा क्यों? घोड़ा अड़ा क्यों? विद्या बिसरी क्यों? पलटा नहीं, फेरा नहीं उसको, पान को नहीं पलटा तो जो है सड़ गया, रोटी नहीं पलटी तो जल गई। घोड़े को क्या आज आगे पीछे फेरा नहीं इसको तो क्या अड़ गया, और विद्या को क्या किया? फेरा नहीं, डिवीजन नहीं किया तो क्या हो गया? बिसर गई। तो इसी प्रकार जो है निरंतर अभ्यास, कहते ना करत करत अभ्यास के जन्म तो हो ही सुजान। आप कितने भी अज्ञानी क्यों ना, कितने भी जड़बुद्धि क्यों ना हो, यदि आप बार बार अभ्यास करोगे तो कुछ ना कुछ आपको जो इसका लाभ जरूर, कुछ ना कुछ का बहुत कुछ होगा। हमारे
महान हैं जिनको नमोकार मंत्र याद नहीं होता था। नमोकार मंत्र 12 साल हो गए नमोकार। कितने दुखी होते थे वो मुनिराज थे। मुनिराज ने 12 साल तक नमोकार मंत्र याद नहीं किया। गुरु के पास जाते दुखी होते, परेशान होते हैं। गुरु कहते कोई बात नहीं, अभ्यास करो, प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, करते रहते। और एक दिन हुआ कर्म का उदय कि 12 साल तक नमोकार मंत्र नहीं याद हुआ। और एक समय ऐसे कर्म का क्षय हुआ कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। गुरु रहे और चेला जो है केवल ज्ञानी हो गए। आपने आचार्य विशुद्ध सागर विराज के उपदेश सुने, वो हमेशा बोलते हैं, बोले मैं तो भोंदू था। क्या था? बोले मैं तो भोंदू था। वो तो गुरुदेव विराज सागर की कृपा रही, अन्यथा एक श्लोक भी याद नहीं होता था। रोते थे, खड़े होकर बैठ करके पढ़ रहे हैं तो सब पूरा प्रयास दिन भर पढ़ रहे हैं, लेकिन एक श्लोक याद नहीं रहा। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं बेटा, पढ़ो, अभ्यास करो, प्रयास करो। और आज जो है हजारों श्लोक याद हैं, अनेक ग्रंथ जो है कंठस्थ हैं। आप सुनते रहिए व्याख्या, एक शब्द पर तो भाई एक शब्द पर घंटों व्याख्यान कर देते हैं। ये सब क्या है? गुरु भक्ति प्रयास पुरुषार्थ का ही प्रभाव आज इस उपलब्धि होगा। तो निरंतर अभ्यास, तो करत अभ्यास में जन्मत हो सुजार और रस्सी आवत जावत है। पहले पूरा होते थे ना पाट वाले, पत्थर के पाट, उसमें रस्सी आ रही है, जा रही बाल्टी से घिस रही है, कितनी रस्सी टूट जाती थी। लेकिन एक समय ऐसा आता था कि जहाँ रस्सी घिस रही है, पानी पड़ रहा है, करते वर्षों में हो जाए वो पत्थर भी घिस जाता था, ऐसा वो बन जाता था रस्सी का जो है उसका आकार। तो करत अभ्यास में जड़मत हो सुजान और रस्सी आवत जावत सिर पे पड़े। जब सिर पे पत्थर में निशान पड़ सकते हैं तो ये तो आत्मा है। इस पर अभ्यास करोगे तो क्या प्राप्ति होगा? तो इसलिए गुरु उपदेश, श्रद्धा भाव और निरंतर अभ्यास करोगे तो मन की स्थिरता, मन स्थिर हो जाएगा, मन जो है एकाग्र हो जाएगा। और जहाँ मन एकाग्र हो जाएगा वहाँ ध्यान अपने आप क्या हो जाएगा? ध्यान जो है आपकी सिद्ध ध्यान लग जाएगा। और ध्यान लगेगा तो ध्यान की सिद्धि भी हो जाएगी। और ध्यान की सिद्धि से कर्मों को क्षय करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे। हमें अपने जीवन में ध्यान की ओर अग्रसर। कौन से ध्यान? अशुभ ध्यान नहीं। अन्यथा हम दिन रात जन्मों से हम क्या कर रहे हैं? जन्मों से हम अशुभ ध्यान कर रहे हैं, इसलिए संसार में भटक रहे हैं। इसलिए कर्मों से हम सहज हैं। यदि हम कर्मों से रहित होना चाहते, संसार से हम परे होना चाहते हैं, सिद्ध सदा की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, तो शुभ ध्यान करो। शुभ ध्यान, और शुभ ध्यान ही क्या? शुद्ध ध्यान की ओर अग्रसर हो। शुद्ध ध्यान, हालांकि शुद्ध ध्यान आप लोग नहीं कर सकते हैं, कोई श्राप को शुद्ध ध्यान, निर्विकल्प ध्यान मुनिराज ही कर सकते हैं। लेकिन शुभ ध्यान, धर्म ध्यान आप भी कर सकते हो। और धर्म ध्यान ही परंपरा से मुक्ति का कारण है। ऐसे उस धर्म ध्यान की ओर अग्रसर होने के लिए इन 4 बातों को ध्यान रखें। गुरु उपदेश, जब भी गुरु का सानिध्य मिले सारे कार्य छोड़ करके उन गुरु के उपदेश को सुने और श्रद्धा भाव से सुने। और सुनने के बाद शरद भाई यहाँ से सुनकर के यहाँ नहीं निकालना है, या यहाँ से सुनकर के यहाँ से निकालना है। अब तो सुन करके उसको अंदर जीवन में, आचरण में उतारना है। तब जाके हम जो है उस ध्यान की सिद्धि हो पाएगी। तभी हमारी जो है जीवन की जो है उपलब्धि की प्राप्ति, जीवन श्रेष्ठ महान बनेगा। कहानी का
एक दिन परमात्मा की सैनिक बन जाएंगे और हम परम आत्मा को प्राप्त होकर अपने जीवन को महान बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की। सभी